Welcome to my channel Veneered Sir Classes. देखो आज जो हम पढ़ेंगे ना प्रोबेबिलिटी में दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो है टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि आपकी एक्सरसाइज 12.7 में यूज होगी और 12.8 में होगी बेस थ्योरम। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी, तो इसमें हमारा आता है टोटल प्रोबेबिलिटी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? व्हाट इज टोटल प्रोबेबिलिटी? टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जैसे हमारे कोई भी इवेंट्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर कुछ एडिशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी दे रखी होगी। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे इवेंट है E1 इंटू ए बाई E1, फिर अगर सेकंड इवेंट है तो E2 इंटू ए बाई E2, थर्ड इवेंट है तो थर्ड इवेंट में E3 इंटू ए बाई E3। ठीक है, ये हम लेंगे। प्लस अगर चार इवेंट है तो प्लस करते जाएंगे। अब E1 E2 E3 होते क्या इवेंट है? अब मैं आपको एक बताता हूँ, मान लीजिए तीन बैग है आपके पास, बैग 1, बैग 2 और बैग 3। देयर आर 3 बैग्स। फर्स्ट वाले में रेड है हमारे पास 6 बॉल्स, व्हाइट है 4। सेकंड वाले में रेड है 5, व्हाइट है 5। थर्ड वाले में रेड है 4, व्हाइट है 6। अब क्वेश्चन में बोला है कि हमने कोई भी बैग सिलेक्ट करना है और एक बॉल निकालनी है और इट इज फाउंड टू बी रेड। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे E1 E2 E3 क्या होंगे। ठीक है, E1 E2 E3। हेलो, हाँ जी सर, अभी चला मेरी क्लास चल रही है, मैं अभी आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। हाँ जी, यस, तीन बैग्स हैं, कोई भी बैग को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी बैग को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटीज है, इसलिए 1/3 1/3 1/3। अब इसमें रेड बॉल की हम देखेंगे, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट वाले में है 6/10, सेकंड वाले में क्या होगी 5/10 और थर्ड वाले में क्या होगी हमारी 4/10। ठीक है, अब हमें निकालनी है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी। तो हम यहाँ लिखेंगे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए बाई E1, ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3। तो पहले हम इसमें वैल्यू डाल देंगे 1/3 इंटू 6/10, 1/3 इंटू 5/10, 1/3 इंटू 4/10, 1/3 कॉमन ले लो, 6 प्लस 5 कितना हो गया 11, 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा 15/10, 15 से ही कट जाएगा 5/10, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब स्टार्ट ही कर रहे हैं क्वेश्चंस। देखिए, अब हमारा जो है, ठीक है, एक्सरसाइज 12.7। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। अ पर्स कंटेन 4 सिल्वर एंड 5 कॉपर कॉइन। एक पर्स है, तो पर्स 1, इसमें गिवन है 4 सिल्वर और 5 कॉपर कॉइन्स हैं। तो सिल्वर है 4 और
कॉपर कॉइन्स है हमारे 5। फिर एक पर्स सेकंड है, सेकंड पर्स में 3 सिल्वर और 7 कॉपर कॉइन्स है। ठीक है, 3 सिल्वर और 7 कॉपर। अब हमें कहते हैं कोई भी एक पर्स को सिलेक्ट करना है और हमें कॉपर कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले आप लिखेंगे E1 की प्रोबेबिलिटी। E1 है पर्स सिलेक्ट करने, कितने पर्स हैं बताओ? 2। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2 और 1/2। दोनों में से कोई भी पर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें हमें कॉपर कॉइन की निकालनी है। बताओ पहले वाले में कॉपर कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 और 5 में से क्या होगी कॉपर कॉइन की? 5/9। सेकंड वाले में कॉपर कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/10। अब हमें टोटल निकालना है, E1 इंटू A/E1 अब प्लस E2 इंटू A/2। तो यही हमें फॉर्मूला यूज करना है बेटा। ठीक है, तो हम इसमें डालेंगे 1/2 इंटू 5/9, 1/2 इंटू 7/10। तो एलसीएम लेके जो भी आएगा 5/18 प्लस 7/20, एलसीएम ले लेंगे 180। जो भी आएगा उसको सॉल्व करके 9 इंटू 5 45 और 7 इंटू 9 63। जो भी आएगा ठीक है, 9 से 9 5 45, 10 से 70 आ जाएगा। जो भी आएगा इससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हाँ 50 आएगा, 50 और 63 आएगा, 50 और 63। ठीक है, ये 50 आएगा, ये 63, टोटल आ जाएगा 113/180। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए सेकंड। सेकंड तो ये थर्ड वाला बताता हूँ। देयर आर 2 बैग्स, बैग 1 और बैग 2, 2 बैग हैं। हाँ, बोल दो। हाँ, A प्लस B को उसके अलावा। देयर आर 2 बैग्स, 1 बैग कंटेन्स 6 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल। ठीक है, हमारे पास 2 हैं, एक रेड और एक ग्रीन। फर्स्ट बैग में लिखा हुआ है 6 ग्रीन और 3 रेड बॉल्स हैं। सेकेंड बैग में 5 ग्रीन एंड 4 रेड बॉल्स। ठीक है, रेड है 4 और ग्रीन है 5। ठीक है, ये हमारे पास बॉल्स हैं। अब ध्यान से क्वेश्चन को सुनना। हमने एक बॉल फर्स्ट बैग से निकाली और सेकंड बैग में डाल दी। फिर उसके बाद सेकंड बॉल से हमें एक बॉल निकालनी है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो रेड बॉल होनी चाहिए। मान लो हमने माना पहले E1 कि हमने रेड बॉल निकाली, फर्स्ट वाले में से रेड बॉल इज ड्रॉन। आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/9। और E2 अगर हमने ग्रीन बॉल इज ड्रॉन, ठीक है, अगर ग्रीन बॉल ड्रॉ करी तो हमारी क्या होगी? 6/9। अब A/E1 क्या होगा? हमने ये जो बॉल है ना, फर्स्ट वाली बॉल यहां डाल दी। अगर हमने रेड कलर की यहां पर बॉल डाल दी तो रेड कितनी होगी हमारे पास? ठीक है, रेड कलर की कितनी बॉल्स हो गई हमारे पास? 4 थी, अब कितनी होगी हमारी? 5 हो गई। हमने सेकंड वाले में से रेड बॉल देखनी है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/10। और अगर मान लो मैंने यहाँ पे ग्रीन बॉल डाली तो ग्रीन कितनी हो गई? 6। लेकिन प्रोबेबिलिटी देखनी है हमें रेड बॉल की, तो रेड बॉल कितनी रही यहाँ पे? 4 ही रही। तो सेकंड वाले केस होगा 4/10। अब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। आगे समझ में? तो हमारा E1 जो है वो हो जाएगा हमारा 3/9, A/E1 5/10 और 6/9 इंटू 4/10, 15 प्लस 24 अपॉन में 90। तो ये आ जाएगा 39/90 और 3 से डिवाइड कर लोगे तो 13/30। ठीक है, 13/30 आ जाएगा। आगे समझ में?
उन्होंने एलसीएम लिया होगा बेटा, ये 144 एलसीएम लेके तो मल्टीप्लाई कर दो, तब आ जाएगा सही। हाँ जी शेरी वाली समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो बेटा। एक और बार एक्सप्लेन करोगे सर लास्ट वाला क्वेश्चन? हाँ अभी बता रहा हूँ और आगे बता रहा हूँ, उसमें भी आ जाएंगे सारे, दोबारा दोबारा भी आएंगे अभी। ओके सर। देखो आपको फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें सारा क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है इन ए फैक्ट, सॉरी 4 में एक आन है, आन मीन्स कोई बर्तन है, उसमें में दिया हुआ है 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है, 5 रेड और 5 ब्लैक। और दूसरा हमें एक आना है, अच्छा एक और आन नहीं है, हमें कहते हैं एक बॉल निकालनी है, हमने इसमें से कोई भी बॉल निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने रेड बॉल निकाली, तो बताओ रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? यानी कि 5/10 रेड बॉल इज ड्रॉन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/10, यानी कि 1/2 भी कह सकते हो। जिस कलर की हमने बॉल निकाली ना, उस कलर की 2 बॉल और डालनी है, यानी कि हमें रेड की 2 बॉल और डाली, तो अब हमारे पास रेड कितनी होगी? 7। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर आर पुट इन द आन, देन फिर उसके बाद एक बॉल और निकालनी है और वो रेड कलर की होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब बताओ A/E1 कितना होगा? अगर हमने रेड कलर की 2 बॉल और डाल दी, कितना होगा हमारे पास? अब रेड कितनी होगी? 7, तो 7/12, ठीक है। और अगर हमने ब्लैक बॉल निकाली, इफ ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी दी? 5/12। बिल्कुल सही, 5/10। और अब हमने 2 ब्लैक बॉल डाली, लेकिन हमें निकालनी किसकी है? रेड बॉल की। रेड कितनी रहेगी बताइए, बताओ कितनी होगी रेड? अगर हमने एक ब्लैक निकाली तो 2 ब्लैक और डाल दी, 7 ब्लैक होगी, रेड तो 5 ही रही, तो 5/12। अब वही हमें निकालना है, इसमें हर एक में यही फॉर्मूला निकालना है, E1 इंटू A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A/E2। तो अगर हम वैल्यू डाल लें यहाँ पर 5/10 इंटू 7/12 प्लस 5/10 इंटू 5/12, तो आपको आ जाएगा 35 प्लस 25 अपॉन में 120, 60/120 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? आगे समझ में? अब नेक्स्ट देखना, समझ में आ गया बेटा श्रीवली? यस सर। अब लास्ट क्वेश्चन देखना इसके एक्सरसाइज का। इसमें दिया हुआ है इन ए फैक्ट्री 3 मशीन्स हैं ABC। ए जो मशीन है वो 50% आइटम प्रोड्यूस करती है, सॉरी 25% प्रोड्यूस करती है। और सेकंड जो मशीन है वो हमारे प्रोड्यूस करती है 35%। थर्ड जो मशीन है वो प्रोड्यूस करती है 40%।
अब इसमें दिया हुआ है फर्स्ट मशीन में जो डिफेक्टिव आइटम है वो हमारे यहाँ 5%, क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड मशीन में जो डिफेक्टिव आइटम है वो है 4%, और थर्ड मशीन में जो डिफेक्टिव आइटम है वो है हमारे कितने, 2%। अब हमें निकालना है डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी, यानी कि आप यहां लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाय A। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी सजल, समझ में आया बेटा? हमें सब कुछ क्वेश्चन में दिया ही हुआ डाटा। ये हमें दिए हुए मशीन के आउटपुट प्रोड्यूस करने की, सेकंड दी हुई है डिफेक्टिव आने की। तो हमें दोनों को हमने लिख लिया। अब हमें टोटल निकालना है डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट वाले में होगा 25/100 इंटू 5/100, नेक्स्ट में 35/100 इंटू 4/100, नेक्स्ट में 40/100 इंटू 2/100। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 125, 140 और 80 अपॉन में 10,000। नेक्स्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल, ये 220 और 125, 345 अपॉन में 10,000। इसको 5 से डिवाइड कर लो, 69/2000। ये आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? सिर्फ हमें दोनों आइटम दिए हुए थे, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। हो गया? अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बेस थ्योरम। व्हाट इज बेस थ्योरम? ये भी हमारी ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होती है। अभी आपने टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली थी, बस इसमें फॉर्मूले में नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी, ऊपर लिखेंगे जिसकी पूछी जाएगी फेवरेबल। यहां हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन में A, यानी कि जिससे पूछी जाएगी। जैसे मान लो फर्स्ट की पूछी गई है, तो यहाँ लिखेंगे E1 इंटू A बाई E1, और नीचे वही लिखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी, E1 इंटू A बाई E1। अगर सेकंड दो इवेंट है तो 2 बार लिखेंगे, 3 है तो 3 बार लिखेंगे, जितनी बार भी इवेंट होंगे। अगर 3 है, 4 है, नीचे सारे सबको प्लस करके लिखेंगे जैसा भी लिख रहे थे। आप देखिए एक पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, अब समझ आ रहा है ना, कर रहे हो ना अपने हाथ से? देखिए बैग 1 में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स। बैग 2 में 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। अब हमें एक बॉल निकालनी है किसी भी एक बैग में से, वन ऑफ द बैग्स, और हमें वो रेड कलर की देखनी है, और बाद में पूछा गया इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, सेकंड बैग से निकालनी है। नींद आ रही है अभी तुम्हें? तो सबसे पहले आप लिखो E1। E1 है बैग सिलेक्ट करने की, 2 बैग है तो 1/2 और 1/2। नहीं बताता अभी, पहले 1/2 1/2 लिख लो। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ? 3/7, दोनों बैग में से कोई भी बैग सिलेक्ट कर सकते हैं, 5/11। अब पहले नीचे लिखो टोटल प्रोबेबिलिटी, 1/2 इंटू 3/7 और 1/2 इंटू 5/11। और अब जिसकी पूछी गई है, जैसे सेकंड बैग की पूछी गई है, सेकंड बैग को ऊपर रखना है, 1/2 इंटू 5/11। दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम। ठीक है, ये होती है बेस थ्योरम। 1/2 तो कट जाएगा, सॉल्व कर देंगे, तो 5/11 अपॉन में 3/7 प्लस 5/11, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे। ठीक है, इसमें बस ध्यान रखना, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, ऊपर जिसकी पूछी जाती है फेवरेबल उसको रखना है बस। सेम ही क्वेश्चन है। आप देखो मैं इसमें कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन बता रहा हूं। अब
2g की वैल्यू -4 होगी, ये +2 -2 हो जाएगा क्योंकि -4 है ना, नहीं ऐसे, ये इसलिए क्योंकि 2g -4 होगा, g की वैल्यू -2 होगी तो +2 और ये +4 आएगा और रेडियस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ये -45 है तो इधर आके +45 है, 20√65 आ रहा है, जो ये आ रहा है ना, ये फॉर्मूला लगाया तुमने इसमें, √g² + f² - c वाला फॉर्मूला लिख पाया। चलो अब नेक्स्ट देखो, इसमें मैं जो बता रहा था क्वेश्चन नंबर 6 है, समझ में आ रहा है बेटा श्रीवरी? देखो ये दिया हुआ है, ए मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रुथ 3 आउट ऑफ 5 टाइम, मतलब 5 में से 3 बार वो सच बोलता है, तो 3/5, तो उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 2/5। अब वो कहता है कि डाइस में 4 आया, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 आने की 1/6, और डाइस में 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/6। अब कहते हैं एक्चुअल में उसको हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि उसने सच बोला और उसका 4 ही आया है, तो हमें E1/A निकालना है, E1/A 3/5 इंटू 1/6 को ऊपर रख लेंगे, नीचे हम जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं टोटल, वो टोटल कर देंगे, तो इसका जो भी एलसीएम लेके आएगा 3/30, 3 + 10 13/30, 30 से 30 कट जाएगा, 3/13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसमें, अच्छा नंबर ग्रेटर देन 4 बोला है, नंबर ग्रेटर देन 4 कितने होंगे? एग्जैक्टली 4 नहीं है, 5 और 6, तो ये 2/6 होगी, नंबर ग्रेटर देन 4 बोला है, और ये 4/6 होगी, बाकी सेम है करने का तरीका, तो ये 2/6, ये 4/6, कितना हो जाएगा हमारा? 6 + 8, 3, 6 + 8, जो भी आएगा इसका इंटू 2/6, 2 भी ऊपर आएगा, तो 6/14 यानी कि 3/7। इसमें नंबर जो ग्रेटर देन 4 है ना, वो बोल रहा है कि वो आएगा। ठीक है, नींद आ रही है तुम्हें? नींद आ रही है? एसी बंद कर देता हूँ। सर एक और बार स्टार्टिंग एक्सप्लेन करना। अच्छा चलो बताता हूँ, इसमें दिया हुआ है एक आदमी या तो वो सच बोलता है या झूठ बोलता है, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/5, झूठ बोलने की होगी 2/5। वो कहता है मेरे डाइस में 4 से ज्यादा नंबर आया, तो 4 से ज्यादा कितने होते हैं? 5 और 6, 2/6, और अगर वो झूठ बोलता है तो यानी उसका कोई और नंबर आया होगा, लेकिन वो झूठ बोल रहा है कि मेरा आया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/6। अब हमें निकालनी है कि उसका डाइस में 4 से ज्यादा नंबर आया और वो सच बोल रहा है, तो हमें निकालनी है E1/A, तो मैंने E1 वाले को ऊपर रख दिया, नीचे टोटल। ठीक है, चलो ये अब 2 एक बाय क्वेश्चन में 6 और, समझ नहीं आया। क्यों, क्या सीधा सीधा दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन के? भाई हमें दिया हुआ है कि एक आदमी की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/5, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/5। अब वो कहता है कि डाइस में 4 से ज्यादा नंबर आएगा, 4 से ज्यादा वाले कितने होते हैं? 2/6। अगर उसका 4 से ज्यादा नहीं आया तो वो क्या होगी? 4/6। अब वो कहते हैं सच बोल रहा है और उसका 4 से ज्यादा नंबर आ रहा है, तो 3/5 इंटू 2/6, 3/5 इंटू 2/6 प्लस 2/5 इंटू 4/6। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अब एक क्वेश्चन नंबर 10 देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने क्वेश्चन बताने ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हमारे पास 3 कॉइन है, ठीक है, एक तो है 2 हेडेड कॉइन, एक है बायस्ड कॉइन,
एक है नॉर्मल, जो हमारा नॉर्मल सिक्का होता है। अब 3 कॉइन है, तीनों में से कोई भी कॉइन हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, तीनों में से कोई भी कॉइन आ सकता है। अब इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी को माना है कि हेड बताओ, अगर दोनों तरफ कॉइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताओ। अगर दोनों तरफ कॉइन में हेड है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 ही होगी। और अगर बायस्ड कॉइन है, इसमें दिया हुआ है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन में गिवन है 75% है। क्वेश्चन में गिवन है कि अगर बायस्ड कॉइन है, इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 75%। और तीसरा कॉइन जो है वो नॉर्मल कॉइन है, इसमें इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। तो नॉर्मल कॉइन में तो 1/2 होती ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हमें निकालना है कि उसका हेड आया और वो किससे आया, 2 हेडेड कॉइन से। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A/E1 अपॉन में टोटल E1 इंटू A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A/E2 प्लस E3 इंटू A/E3। ठीक है, ये हमने करना है। तो वैल्यूज डाल दो और यू विल गेट द आंसर। आगे समझ में कोई दिक्कत? अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ना, हमें पहले मैं क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं। कुछ लोगों को टीबी है, अब वो चेक करवाने जाते हैं तो 99% तो बताया था उनको टीबी है। लेकिन कुछ लोग को नहीं है, लेकिन उसमें भी वो जब वो चेक करवाने जाते हैं ना, तो भी वो दिखा देता है कि हाँ इनको टीबी है, जबकि है नहीं उनको। तो हमें दिया हुआ है कि हमारे द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेल्थी पर्सन इज 0.1 आउट ऑफ 1000 पीपल सफर फ्रॉम टीबी। मतलब इवन हमने लोग मान लिया जो कि टीबी से सफर करते हैं, वो है हमारे 1,000 में से एक लोग है जो टीबी से सफर करता है। E2 हो गया जो टीबी से सफर नहीं करते, 999/1000, बाकी जिनको टीबी नहीं है। अब जो जिनको टीबी है वो टेस्ट करवाने जाते हैं, तो उनका टेस्ट के 99% बताया था कि हाँ भाई इनको टीबी है। सेकंड है कि अगर जो जिनको नहीं है टीबी, अगर वो भी टेस्ट करवाते हैं, उनको भी टीबी बताने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्वेश्चन में गिवन है 0.001, और हम ये भी कह सकते हैं 1/1000। अब हमने एक पर्सन सिलेक्ट किया जिसको टीबी था और उसका टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो हमें निकालना है E1/A। ठीक है, इसको ऊपर रखेंगे हम, नीचे 1/1000 इंटू 99/100 प्लस 999/1000 इंटू 1/1000। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हें अटकेगा। अब इसमें कोशिश करनी है एक्सरसाइज 12.8 अभी ट्राई करने की। ठीक है, अभी ट्राई करके देखो। Like, share, subscribe, follow for more.